वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। बच्चों, आज मैं जिस विषय पर आपके लिए प्रस्तुतिकरण कर रही हूँ वह है अपठित गद्यांश। आपकी पाठ्यपुस्तक के अलावा कई बार व्याकरण में अपठित गद्यांश भी आता है जो कि आपने पहले से पढ़ा हुआ नहीं होता। देखते हैं कि अपठित गद्यांश क्या है। अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया, जो पाठ्यक्रम से यानी सिलेबस से जुड़ा हुआ नहीं है और जो अचानक ही पढ़ने के लिए दिया गया हो। इसमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। इस प्रकार इस विषय में यह अपेक्षा की जाती है कि पाठक द्वारा दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। प्रश्नों के उत्तर पाठक को अपनी भाषा शैली में ही देने होते हैं, यानी उसे अपने शब्दों में ही उत्तर लिखना चाहिए। दूसरा, अपठित गद्यांश के द्वारा पाठक की व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति की क्षमता का आकलन किया जाता है। अपठित का कोई क्षेत्र विशेष नहीं होता। विज्ञान, कला, साहित्य, नागरिक शास्त्र या किसी भी विषय के उत्तर देने से मानसिक स्तर बढ़ता है और अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाता है। अपठित गद्यांश को हल करने की विधि और विशेषताएं। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आपको अपठित गद्यांश आता है तो सबसे पहले आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। पहला, अपठित गद्यांश को बहुत ध्यान पूर्वक मन ही मन में 2 बार पढ़ना चाहिए। दूसरा, गद्यांश को पढ़ते समय विशेष स्थानों को रेखांकित करना चाहिए। तीसरा, अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि ऊपर जो पंक्ति दी है वो वैसी की वैसी ही आप ना लिखें, बल्कि उसे अपने शब्दों में बनाकर लिखें तो बेहतर होगा। अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में अपने उत्तर को स्पष्ट करना चाहिए। पांचवा, शीर्षक लिखते समय संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये गलती विशेष रूप से जो छात्रों से द्वारा हो जाती है कि वो शीर्षक को बहुत लंबा लिख देते हैं। शीर्षक बहुत छोटा होना चाहिए, नहीं तो इसके अंक कट जाते हैं। अपठित गद्यांश। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक अपठित गद्यांश है और इसको पढ़कर देखते हैं, इसके बाद हम इसको हल करेंगे। पतंग की कहानी। पतंग के जन्म के बारे में ठीक ठीक जानकारी तो इतिहास में नहीं मिलती, पर कुछ ठोस जानकारी के हिसाब से करीब 2000 वर्ष पूर्व चीन में किसी किसान ने मजाक मजाक में अपनी टोपी में डोरी बांधकर हवा में उछाल दिया था और वह दुनिया की पहली पतंग बन गई। बाद में कुछ चीनी व्यापारियों से होते हुए यह विश्व भर में प्रचलित हो गई। आज भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में होने वाले काइट उत्सव से हर कोई परिचित है। इस महोत्सव में भाग लेने के लिए हर वर्ष विश्व के कोने कोने से प्रतियोगी भारत में आते हैं। इन दिनों गुजरात की छटा ही निराली होती है। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगे मानो जादू सा कर देती हैं। हर कोई इस उत्सव में खिंचा चला आता है। पूरा आसमान विभिन्न आकारों की रंग बिरंगी पतंगों से भर जाती है।
2011 में देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर पतंगबाजी आईपीएल 2 दिन हुआ था। पहले दिन देश के कोने कोने से आए खिलाड़ी पेंच लड़ाते नजर आए। दूसरा दिन आम लोगों के नाम हुआ। इस मुकाबले में महिलाओं को भी हुनर दिखाने का मौका मिला। वैसे तो भारत में बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में पतंग उड़ाते हैं, किंतु कई राज्यों में मकर संक्रांति, 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को पतंग उड़ाई जाती है। ऊंची उड़ती पतंग खिलाड़ियों के मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करती है, तो नकारात्मकता स्वयं दूर हो जाती है। पतंगबाजी मानव को कल्पनाशील भी बनाती है। जिस प्रकार पतंग विपरीत हवा में आसमान में ऊंची उड़ती है, वैसे ही विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य के धैर्य तथा साहस की परीक्षा होती है। पतंगबाजी से पूरे शरीर का व्यायाम भी हो जाता है। अब देखिए, ये आपको अपठित गद्यांश दिया गया और जो अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। दुनिया की पहली पतंग के बारे में बताइए। दूसरा, काइट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? भारत में पतंग कब कब उड़ाई जाती है? आसमान में उड़ती पतंग हमें क्या संदेश देती है? स्वविवेक से बताइए कि पतंगबाजी से हमारे पूरे शरीर का व्यायाम किस प्रकार होता है। इस प्रश्न में आपको स्वतंत्रता है कि स्वविवेक यानी आप अपनी बुद्धि से बताएंगे कि यहाँ पर शरीर का व्यायाम किस प्रकार होता है। और छठा प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इनके जो उत्तर बनेंगे, उत्तर नंबर 1 जो है, पहले के लिए सही जानकारी तो नहीं है, किंतु 2000 वर्ष पूर्व चीन में किसी किसान ने मजाक मजाक में अपनी टोपी में डोरी बांधकर हवा में उछाल दिया था और वह दुनिया की पहली पतंग बन गई। उत्तर नंबर 2 देखिए, जहां पूछा था कि ये कहां पर उत्सव मनाया जाता है, तो भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में काइट उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में मकर संक्रांति, 26 जनवरी और 15 अगस्त ये विशेष दिन बता दिए कि इन दिनों में पतंग उड़ाई जाती है। इसके बाद जब पूछा कि पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है, तो कैसे? जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारे दोनों हाथ, कंधे, पैर, गर्दन सबका सहयोग रहता है। सब पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इस प्रकार पतंगबाजी से हमारे पूरे शरीर का व्यायाम होता है। और आया अंतिम प्रश्न शीर्षक के ऊपर, तो जिसके बारे में बार बार बताया जा रहा है वो क्या है? पतंग। तो इसका शीर्षक क्या बना? पतंग की कहानी। तो इस प्रकार से आपको आज पता चला कि अपठित गद्यांश कैसे करना है और इसमें आपकी अपनी स्वयं की बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। आपकी रचनात्मक शक्ति भी यहाँ पर काम आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा।